यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। हर महीने मेंस्ट्रुएशन से लेके प्रेगनेंसी तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एंडोमेट्रियम के जैसा टिश्यू जब यूट्रस के बाहर विकसित होता है तो उस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और जब यही टिश्यू यूट्रस के अंदर मसल लेयर में इन्वेड करता है तो एडिनोमायोसिस कहलाता है। आज के समय में हर 8 में से 1 महिला इस बीमारी से जूझ रही है। हालांकि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है, पर सही समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने से अधिकांश महिलाओं की पूरी जिंदगी इससे जूझने में निकल जाती है। इसके मुख्य लक्षण या मेन सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स में पेन होना, बैक पेन, लेग पेन, सेक्सुअल इंटरकॉर्स में पेन होना, कई बार मोशन या यूरिन पास करने में पेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स होना, हेवी पीरियड्स होना, आईबीएस के जैसे सिम्टम्स उपस्थित होना, और कई बार जब महिला इनफर्टिलिटी या कंसीव ना कर पाने के लिए हमारे पास आती है तो इमेजिंग अल्ट्रासाउंड या एमआरआईज में हमें एक्सीडेंटली बिना किसी सिम्टम्स के भी एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका मुख्य कारण है वात का इम्बैलेंस, और वात के इम्बैलेंस के कारणों में से मुख्य हैं आज के युग में मल्टीटास्किंग से मानसिक तनाव उत्पन्न होना, सोशल प्रेशर या काम में अत्यधिक इन्वॉल्व होने के कारण वेगों का धारण करना, जैसे भूख, प्यास, मल मूत्र जैसी अर्जेस को कंट्रोल करना, अननेसेसरी या लंबे समय तक हार्मोनल पिल्स लेना, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ ओसीपीज, डिलेड मैरिजेस, ये सब रीजंस कई बार वाता इम्बैलेंस में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और माना जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक वात प्रधान काल है, तो पहले समय में उस समय फिजिकल और मेंटल रेस्ट देना, लाइट डाइट्स होना, वार्म फूड का इनटेक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। परंतु समय के साथ ये सब चीज़ें सुपरस्टिशन में बदल गई और अब ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती, जो कि वात इम्बैलेंस का एक और मुख्य कारण बन जाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में वात इम्बैलेंस के लिए दोषानुसार पंचकर्म चिकित्साएं जैसे वमन, विरेचन, वस्तियाँ, दोषानुसार मेडिसिन्स का यूसेज, कुछ निदान परिवर्जन यानी जो इसके कारण हैं वो पेशेंट को समझा के सही काउंसलिंग करना, इन सब से हम आसानी से एंडोमेट्रियोसिस पर विजय पा सकते हैं और इससे पूरी तरह से छुटकारा हमें मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ पेशेंट्स की जुबानी कि कैसे उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एसके आयुर्वेदा में आकर ट्रीटमेंट्स करा के पूरी तरह से एंडोमेट्रियोसिस से पूर्ण उपशय प्राप्त किया। धन्यवाद। जिनको भी एंडोमेट्रियोसिस है प्लीज यहाँ आइए, अपने एंडोमेट्रियोसिस को खत्म करिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा है जो एलोपैथिक में तो बिल्कुल ही सर्जरी ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्जरी तो भूल ही जाओ कि सर्जरी होगी। तो मैं बहुत आपकी पहले सर्जरी हो चुकी है? बिल्कुल, मेरी 6 सर्जरीज हैं, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से मैं अपने आप को ठीक कर ही जाऊंगी। तो आज 2 महीने में मेरे को बहुत, मेरी 2 सिस्टर थी अभी भी आफ्टर सर्जरी, तो मेरी जो 2 सिस्टर थी 2 महीने के अंदर खत्म हो। My name is Pooja and I have endometriosis. It's been a very long journey with endo, and I've had one surgery 5 years back. On and off I've been put on hormonal medicines, birth control pills, and I was super lucky to come across Dr. Rani. So I started my treatment in March 2022. And March, April, May, I had medicines. Then I got a scan done. And I was amazed. I started feeling better. And the best part about the treatment was that, people think that Ayurveda is a very long-term thing. But Dr. Rani had told me that if the medicines, you will feel the difference in a month's time, okay? And if you don't feel the treatment, that means the treatment is not working, which was not something which I associated Ayurveda with.
I thought it's a very long treatment, but to my surprise, my endo was cleared. I just got a scan done few weeks back, and I realized that my endometrial lining has come back to normal. My periods had settled, and I was super happy with the treatment.